Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, today we are going to start our new chapter that was environmental pollution. I know, as I told you, first we will complete first history, then we will take geo और civics. बट कंटिन्यूसली हिस्ट्री चल रहा है लाइक 3 चैप्टर से हम फ्रीडम मूवमेंट का ही नेशनलिज्म रिवोल्यूशनरी वही का वही थोड़ा सा रिपीट ले रहे हैं रिलेटेड टू फ्रीडम। तो मैंने सोचा कि आप थोड़े से लिटिल बिट बोर हो जाओगे कंटिन्यूसली, क्योंकि अब जो चैप्टर्स आने वाले हैं फॉलोइंग महात्मा गांधी पार्ट 1, फॉलोइंग महात्मा गांधी पार्ट 2, देन इंडिपेंडेंस पोस्ट, वो थोड़े से डीपली बड़े भी है एंड फिर से वही की थोड़ा सा वही हिस्ट्री है लाइक दांडी मार्च, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन आफ्टर जलियांवाला बाग मास्कर। सो कंटिन्यूसली हिस्ट्री स्टिल लेंगे क्योंकि तो आप थोड़े से बोर हो जाओगे। सो आई डिसाइडेड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 दैट वाज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, राइट। तो आज थोड़े लिटिल बिट चेंज के लिए, आपके चेंज के लिए हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपना टॉपिक। हम आज चले जाते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे, राइट। क्योंकि कंटिन्यूसली आपको वही का भी, क्योंकि हिस्ट्री में इस बार हमारे चैप्टर बड़े भी हैं एंड बहुत लेंदी है एंड बहुत सारे हैं। लाइक 3 हमने कंप्लीट किए, स्टिल 4 इज लेफ्ट, राइट। और 7 चैप्टर है हिस्ट्री के। तो आप कंटिन्यूसली वही वही रिपीट करोगे तो थोड़े से बोर हो जाओगे। सो आई डिसाइडेड टुडे for a change, today we are going to change our topic that was environmental pollution. Whenever this chapter will completed, again I will take the history part 1, part 2 and post independence. Same history I will continue. Okay. So today I'm going to start environmental pollution. अब इस नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। हम आज पढ़ेंगे पॉल्यूशन के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था सेमेस्टर 1 में, राइट, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, हमें कंजर्व करने चाहिए फॉरेस्ट, और लिथोस्फियर जो है वो हम धीरे 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 एक्सपांड करते जाते हैं। तो जहाँ पे भी ग्रीनरी है, जितना भी है, वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम क्या कर डालते हैं, एक्सपांड करते जाते हैं। तो ट्रीज वगैरह हैं, ये सब हम ज़्यादा कट करते जाते हैं। नो डाउट रहने के लिए रेसिडेंस वगैरह चाहिए, बट हम अपनी ह्यूमैनिटी सेल्फिशनेस के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डे बाय डे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए, उन सब के लिए एक्सपांड करते जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही इफ़ेक्ट होता है। उसकी वजह से जैसे कि ग्रीनरी नहीं रहती है, राइट, बहुत सारे पेड़ वगैरह हम काट ले तो बारिश जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है, राइट। ठंडी लेट लेट से स्टार्ट होती है, या कभी ठंडी के टाइम पे भी गर्मी होने स्टार्ट हो जाती है। कभी समर में देखो तो है ना, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। मानसून में चारों सीज़न आ जाती है, कभी ठंडी देखो, कभी गर्मी देखो, कभी ऐसे ही ऑटम जैसे सीज़न देखो। तो ये सब होने लगता है। तो किसकी वजह से होने लगता है, क्योंकि हम हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर डालते हैं, राइट। तो आज हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस की चीज़ें, राइट। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ट्रैफिक नॉइस पॉल्यूशन जो है, कि ये सब चीज़ें होती हैं क्या, और इससे क्या इफ़ेक्ट होता है। अब नॉर्मली तो आपको पता ही है, वाटर पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज़ की वजह से होता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारा जो ट्रैफिक का होता है, ट्रैफिक डे बाय डे क्या होती जा रही है, बढ़ती हो रही जा रही है। जैसे कि आपको याद हो तो आप एक ऐड देखते होंगे, अगर हम टीवी देखते हैं तो एक ऐड आती है, राइट। उस ऐड में क्या दिखाते हैं कि भाई एक छोटे से बच्चे से अगेन एंड अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बट वो भूल जाते हैं। आपको याद हो तो वो छोटी सी बेबी ऐसे ओल्ड लेडी की फेस में आ जाती है एंड बोलती है कि याद तो रखा था पर अगेन एंड अगेन मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। तो उस एड में क्या दिखाया है कि भाई क्योंकि अब फिर से रेगुलर सब कुछ स्टार्ट हो गया है। कोरोना की वजह से थोड़ा सा क्या हुआ था, इन्वायरमेंटल हील हुआ था,
बट वो तो थोड़े डेज के लिए ही था, राइट। उससे पहले और अभी भी यही सिचुएशन है कि पॉल्यूशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो जाता है। तो उस एड में क्या दिखाते हैं कि फॉर योर चाइल्ड प्लीज़ वीक में एक दिन व्हीकल ना चलाए। क्यों हम ऐसे बोलते हैं? क्योंकि एक एक पर्सन ये चीज़ फॉलो करने लगे, ये साइकिल फॉलो करने लगे, तो क्या होगा कि पॉल्यूशन धीरे धीरे कम होने लगेगा, राइट। आज दिल्ली, अहमदाबाद, इन सब की हालत जो है वो बहुत ख़राब है ड्यू टू पॉल्यूशन। व्हीकल्स इतने सेल होते रहते हैं कोई भी फेस्टिवल वगैरह में, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमें उससे ये पॉल्यूशन की वजह से इफ़ेक्टेड होता है, लाइक लंग्स में इफ़ेक्ट होता है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो ये सब चीज़ें किससे होती है? पॉल्यूशन से होती है। तो ये कहीं ना कहीं इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करने वाले, इन्वायरमेंट को ख़राब करने वाले, तो हम ह्यूमन बीइंग, राइट। तो आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, राइट। So, development is a right of human beings. It means whatever and whenever, whatever and whatever field, if there is an opportunity of development, human have the right to progress. The industrial revolution and the scientific discoveries have opened up a vast opportunity for technology and advancement and development. This development had led to massive changes in human life. Technology advancement and empowered the creativity, which in turn simplified the process of production. Electricity, railway, telephone, vehicle industries, electronic media are the important character in the story of development. जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, राइट, धीरे 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 उसमें क्या हो रहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है ऑफ डेवलपमेंट। धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजीज को बढ़ाते जा रहे हैं, उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी ले लो, रेलवेज ले लो, व्हीकल्स ले लो, इंडस्ट्रीज ले लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लो, ये सब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्या है, इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट की। बट इससे इफेक्ट क्या होती है वो, वेट विल वी गो नाउ। यहाँ पे देखो बर्ड्स से एक छोटा सा आपको नेस्ट दे रखा है, उसमें उनकी आंखों में देखो, आइस में आंसू हैं, एंड वो क्या बोलते हैं कि वेयर विल वी गो नाउ, हम कहाँ जाए अब। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनिमल्स को भी उतना ही इफ़ेक्ट होता है, राइट। जैसे कि बार बार क्यों बोलते हैं कि दिवाली पे क्रैकर्स हो सके उतने कम फोड़ो, या उसकी टाइम लिमिट होती है उस टाइम पे हम फोड़े, क्योंकि छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, राइट, छोटे छोटे पपीज़ होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं तो ये जो बम धड़ाके की जो आवाज़ से वो डर जाते हैं, और वो डर जाते हैं उसकी वजह से क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। सिमिलरली जैसे कि अभी उत्तरायण आ रही है, सबको पता है काइट फेस्टिवल होता है, तो उस टाइम पे जो थ्रेड्स होते हैं वो क्यों ऐसे बोलते हैं कि एकदम स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स ना बनाए, राइट। या फिर पहले तो ये फानस जो होती थी ना जो हम उड़ाते थे, अब उस पर बैन लग गया क्योंकि वो चाइनीज़ की आइटम थी, लास्ट ईयर से बैन लग गया था उस पर, और वो बैन करवा ली। चाइनीज़ की आइटम से भी क्या होता है कि ये चीज़ जो उड़ाते हैं वो किसी ना किसी के घर पे जाके गिरती है, अब उसके तिंगारी से किसी के घर में कोई इफ़ेक्ट आ जाती है, राइट। जैसे कि क्रैकर्स होते हैं, कभी कभी उठ के कहीं पे भी चले जाते हैं, तो कोई बैठा हो घर पे या बाहर कोई चीज़ पड़ी हो, उसमें क्या आ जाती है, चिंगारी वगैरह लग जाती है, तो क्या हो जाती है, उसमें नुकसान हो जाता है किसी न किसी घर का। लाइक गैस सिलेंडर की लाइन है, राइट, या सिलेंडर्स पड़े हो तो उसमें थोड़ी सी भी उनको तो क्या चाहिए, आग चाहिए, और वो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाए। सिमिलरली ये जो उत्तरायण आ रही है तो उसमें जो थ्रेड्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई हो सके इतने स्ट्रांग नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बर्ड्स क्या होते हैं, फ्लाई करते हैं, राइट, और ये जो थ्रेड्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं, उनकी धार जो होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जो फ्लाई करते हैं तो उनके जो पंख हैं वो कट जाते हैं, या फिर उनको गले पे या कोई भी बॉडी पे उनको क्या हो जाती है, इफ़ेक्ट हो जाती है।
मुझे याद है जब बचपन में मैंने जो एक थ्रेड लिया था वो इतना स्ट्रांग था, जस्ट हाथ से मेरे पास हुआ था ना तो भी मेरी हाथ की चारों उंगलियां में क्या हो गई थी, एक धार हो जाती है ना, चीरा जो पड़ जाता है ना वो पड़ गया था एंड कंटिन्यूसली ब्लड निकलने लगा था। इतने स्ट्रॉन्ग से ये थ्रेड्स होते हैं। आपने देखा होगा, नोट भी किया होगा कि जब भी उत्तरायण वगैरह आती है तब लोग अपनी बाइक या सब होते हैं ना, अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में ये फेस्टिवल बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया जाता है। तो वहाँ पे वो लोग कांच का जो शीशा होता है वो बड़ा करवा देते हैं, क्योंकि वो थ्रेड है ना वो उनको लग ना जाए। या अपने कॉमनली बॉयज़ को ज़्यादा पता होगा कि जब भी वो उत्तरायण पे पतंग उड़ाते हैं तो उनके हाथ में होते हैं वो कुछ पहना हुआ होता है, राइट, सेफ्टी के ग्लव्स के चिपटीस वगैरह आती है वो पहनी हुई होती है कि उनको थ्रेड जो है वो इतनी इफेक्ट ना करे। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो उनको इतनी इफेक्ट ना करे, उनके हाथ से ब्लड वगैरह ना निकले। तो इतनी सेफ्टी हम आज अपनी रखते हैं। तो सोचो ये बर्ड्स वगैरह हैं, ये कंटिन्यूसली उड़ते जाते हों आकाश में और थ्रेड्स ऊपर हो, तो उनको ये थ्रेड लग जाए, राइट, ये डोरा लग जाए, तो उनको कितनी इफेक्ट है। हम हमारी सेफ्टी कर सकते हैं, उनकी सेफ्टी कौन करते हैं, कोई नहीं। इसलिए आपको पता हो तो बार बार मैसेज भी देते हैं, स्पेशली इस उत्तरायण के टाइम पे, कि भाई आप जब भी ये पतंग वगैरह उड़ाओ या कोई भी बर्ड को रास्ते में गिरा हुआ देखो या तड़पता हुआ देखो, तो प्लीज़ इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। ये मैसेज है ना बार बार देते हैं। ये मैसेज क्यों देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बर्ड्स क्या होता है, इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको इफ़ेक्ट हो जाती है। तो इसमें एक मैसेज दे रखा है, देखो छोटे से पिक्चर में, कि वेयर वी विल वी गो नाउ, अब हम कहाँ जाए। ये सारे पॉल्यूशंस की वजह से, नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से लाउड साउंड में सिस्टम रखते हैं, राइट। उत्तरायण पे आपने देखा होगा बहुत साउंडली, हाई साउंड पे वॉइस रखते हैं, तो उस वॉइस से इन सब बर्ड्स को और छोटे एनिमल्स को इफ़ेक्ट होती है। इवन दो हॉस्पिटल्स में जो लोग एडमिट होते हैं उनको इफ़ेक्ट होते हैं, उनकी वजह से उनको क्या होती है, डेथ भी हो जाती है। छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि हम, जैसे हम सबका घर भी यही है, इन लोगों का भी घर तो यही है, राइट, नेचर ही इनका घर है, तो वो कहाँ जाए। इसलिए बार बार हमें क्या बोला जाता है कि हमें हमारे इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर अबाउट पॉल्यूशन, कि हम कितना पॉल्यूट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को और उसकी इफेक्ट्स क्या होती है, राइट। And unlimited use of natural resources like water, air, and natural vegetation has become the cause of widespread pollution. It is necessary to make an effort to see and understand both pollution and development in the different contexts, since these two phenomena run parallel in the modern times. In the present time, land, water, air, noise, and space pollution has increased, and its adverse effect could be seen on human life and our environment. With the industries coming up on a large scale, various kinds of pollutants affecting the environment have increased. Among it, water, air, and land pollution are the main types. These are the three most important elements for the sustenance of life on the earth. जैसे कि हमें सबको पता है, राइट, एयर, वाटर एंड लैंड, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी हमारे लिए उतनी दूसरों के लिए भी, लाइक एनिमल्स के लिए। बट हम नेचुरल इन्वायरो वेजिटेशन जो है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, हम उतना उनका इतना यूज़ करते हैं तो उनको हम ख़राब भी कर डालते हैं एंड उसकी इफ़ेक्ट भी नेगेटिव आती है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे वाटर पॉल्यूशन, राइट। आज हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। सो वाटर पॉल्यूशन, अब वाटर पॉल्यूशन आपने नाम तो सुना ही होगा कि क्या होता है, राइट। जितना भी हम क्या कहते हैं, केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, बीच में कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी को ख़राब कर डालते हैं। अभी तो स्वच्छ भारत अभियान से काफ़ी इफ़ेक्ट अच्छी आई है कि बीच वगैरह अभी भी क्लियर रहते हैं, ये और कोरोना की वजह से लोग कहीं गए नहीं हैं। अदरवाइज आप देखो
तो स्पेशली क्या होता है कि भाई बीच पे लोग घूमने जाते हैं, लाइक गोवा, देन आफ्टर ड्यू दमन, या फिर आप सोमनाथ पे ही नॉर्मल ले लो, तो वहाँ पे भी है, पर वहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं है, पर नीचे से दूसरे साइड से लोग काफ़ी जाते भी है और घूमते फिरते भी हैं। तो ये सारे जो बीच है, ठीक है, जो रिवर्स वगैरह कहीं पे कभी होती है, तो वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि छोटी छोटी जो होती है ना रेकड़ियाँ वगैरह खड़ी होती है, वहाँ पे खाने पीने के नाश्ते वगैरह सब कुछ मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली वो खा पी के वहीं पे ही फेंक देते हैं। नो डाउट स्वच्छ भारत अभियान से काफ़ी अच्छा इफेक्ट ये आया है कि जगह जगह डस्टबिन पड़ी होती है, एंड कंपलसरी अब बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें डस्टबिन में डाल के जाओ। बट स्टिल ऐसी काफ़ी जगह हैं जो अभी भी गंदी ही रहती है। तो उसकी इफ़ेक्ट क्या आती है, बहुत ख़राब आती है। हम हमारे पानी को तो ख़राब कर ही रहे हैं, उसके इर्द गिर्द जो एरिया है उस लैंड को भी ख़राब करते जाते हैं, राइट। सो आज हम पहले पढ़ते हैं वाटर एंड पॉल्यूशन के बारे में। इंडस्ट्रीज रिक्वायर वाटर एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाटर बिकमिंग इम्प्योर polluted, which is drained into a river, streams on the ground. This chemical infested water pollutes the pure water of a river. Secondly, the water drained on open ground gradually percolates down and pollutes the underground water too. Ground growing urbanization is another reason behind the widespread pollution. Dirty water from the gutters in urban areas is later released into river and ponds, which add to the problem of water pollution. Today, even the rainwater gets polluted due to the industrialization. The smoke gases released by the industries mix with the rainwater and pollute it. अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें, तो पहले तो जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ें बनती है तो उनका जो पानी होता है, राइट, लाइक कपड़े का ले लो, कपड़े में भी जो कलर्स वगैरह लगते हैं, राइट, तो उनका जो पानी होता है, उनका जो केमिकल्स होता है, वो एक तो आपको पता है इंडस्ट्रीज वगैरह क्या होती है थोड़ी सी सिटी से बाहर एंड में, राइट, और वहाँ पे ये इंडस्ट्रीज बनी जाती है जहाँ पे चीज़ें बनती वगैरह हो, तो उससे क्या होता है उनका जो पानी वगैरह होता है वो सीधा कहाँ निकलता है, रिवर में। अब रिवर क्या है, मेन सोर्स ऑफ वाटर है ड्रिंकिंग का, ठीक है, वहीं से ही हमारा पानी क्या होता है कि क्लीन होते हमारे घर पे आता है। बट वो हमारी अलग बात है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम सब ने एक्वा है और ये सारी जो कैंट वगैरह है टेक्नोलॉजी की वजह से वो हमने लगवा दिए हैं घर पे। तो वो पूरा का पूरा पानी जो होता है वो किस में जाता है, रिवर्स में जाता है। अब रिवर्स में जाता है तो वो क्या करता है, रिवर के पानी को तो खराब करता ही करता है, प्लस में हमारे ज़मीन में जितना ये पानी जाता है केमिकल्स वाला, तो अंडर वाटर जो पानी बारिश में जो एब्जर्व हो जाता है वो भी क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, और लोगों को उससे बहुत इफेक्ट होती है। अभी कॉमन सेंस की बात ले लो, जो नॉर्मल लोग हैं जो अफेक्ट कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि भाई घर पे क्या कहते हैं कि भाई कैंट है, एक्वा है, आरओ है, ये सारे लगवा देते हैं, ठीक है, फिल्टर्ड वाटर जो पानी का आता है वो लगवा देते हैं। बट काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनके घर पे पानी नॉर्मल आता है, किनका आता है, तो भाई गवर्नमेंट्स लाइंस जो होती है वो आता है, तो उनके घर पे ये सारी जो सिस्टम है एक्वा वाट, ये सारे जो फिल्टर्स हैं वाटर फिल्टर्स वो नहीं भी होते, तो वो लोग कहाँ जाए, राइट, उनके यहाँ पानी वगैरह जो होता है वो तो उनका वही आएगा जो गवर्नमेंट सप्लाइड करती है। तो उन उन लोगों को ये इफ़ेक्ट होता है, और नॉर्मली हमें भी ये बहुत इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, ख़राब कर रहा है। आज इंडस्ट्रीज़ में जो भी केमिकल्स वगैरह निकलते हैं उसका पानी रिवर में नहीं जाना चाहिए। ये रिवर में पानी जाए, स्ट्रीम्स वगैरह है, ऑन द ग्राउंड ये जो पानी बाहर जाता है रिवर्स में जाता है, तो वो क्या करता है, हमारे पानी को, हमारे ज़मीन को ख़राब करते हैं, और फिर उससे क्या होती है, बीमारियां पैदा होती है और लोग क्या होते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। तो ये जो है वो बहुत ही गलत तरीके से, स्पेशली जो इंडस्ट्रीज जो होती है जहाँ पे स्मोक्स रिलीज होता है, वो क्या करते हैं, जितनी इंडस्ट्रीज में भट्टी वगैरह का काम होता है उतना क्या होता है, धुआं
जो होता है वो बाहर निकलता है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को सोचो कितना पॉल्यूट करता है, बहुत पॉल्यूट करता है. The dirty water released by the industries and factories into rivers, streams, and ponds destroy the aquatic life. Many times we see a news about the mass death of fish because of excessive pollution in water. The seawater gets polluted due to oil drilling and oil spills. Water pollution causes various diseases like cholera, jaundice, vomiting, loose motion, etc. That is why nowadays people have to carry their own water bottle filled with fresh and filtered water with them. Many while traveling to office or to school, many rivers have turned into gutters. This polluted river water is used for agriculture and consequently pollutes enter into a food grains, vegetables and fodder. अब देखो, ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह का जो पानी है रिलीज होता है वाटर, ठीक है, तो वो सब किस में जाता है, रिवर्स, पॉन्ड्स और इन सब में. तो आपने देखा होगा कि न्यूज़ वगैरह आती होगी तो एक्सेसिव पीस ऑफ मास में क्या होती है, फिश वगैरह की डेथ हो जाती है कंटिन्यूसली. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो पानी हमारा जाता है वो गंदा जाता है. अब इंडस्ट्रीज का पानी केमिकल वाला होता है, वो नदियों में जाए, और नदी में तो क्या होते हैं, एक्वाटिक लाइफ तो होती है ना, ऑब्वियसली सी में भी एक्वाटिक लाइफ उनकी या पानी की लाइफ होती है. तो वहाँ पे कितनी सारी फिश वगैरह होती है, डिफरेंट टाइप स्पीसीज मिलेंगे आपको फिश के. काफ़ी एनिमल्स जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, ठीक है. तो उन सब की लाइफ जो होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जाता है किसका पानी है, केमिकल्स का पानी, और वो उनकी डेथ हो जाती है. सिमिलरली आजकल हम बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी वाटर बॉटल है, हमारे हमारे साथ लेके जाते हैं. क्यों, क्योंकि बाहर नदियों का पानी पीने का अभी सेफ्टी रहा नहीं है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ के केमिकल वगैरह के जाते रहते हैं, तो वो पानी जो है वो ख़राब होता जाता है. अब थिंक अबाउट इट, कॉमनली आप ये सोचो, यही पानी हमारा एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, राइट. एग्रीकल्चर जो भी हमारा होता है तो हमें पानी तो वहीं से ही मिलता है ना. तो कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर में वो पानी यूज़ होता है जो इसमें केमिकल्स वगैरह जाते ही रहते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारे एग्रीकल्चर्स में जो भी चीज़ें ग्रो होती है वो केमिकल वाली ही होती है. आजकल आप देखते होंगे तो क्या बोलते हैं कि जो वेजिटेबल्स हैं वो भी नेचुरल नहीं रहे हैं, राइट. काफ़ी लोग तो घर पे ही उगाते रहते हैं कि भाई ऊपर टेरेस पे कर दिया, काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स होते हैं, उनके छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको जो उनको लगता है कि भाई ये अभी ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी तो वो उगाते लगते हैं, राइट. बट वो बहुत ही रेयर 1 या 2% में ही आपने कहीं देखा होगा जिसके बड़े बड़े फार्म हाउस हो वो ऐसा सब कुछ कर सकते हैं. बट नॉर्मली अपने जैसे रेगुलर लाइफ वाले लोग होते हैं, हम बोलते हैं कि ये चीज़ नेचुरल है, बट होती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें केमिकल वाला पानी ही यूज़ किया होता है. तो कंटिन्यूसली वो पानी यूज़ होने से क्या होता है कि हमारे जो वेजिटेबल्स है, इवन दो आज वो भी सेफ़ नहीं है, उसमें भी हमें क्या कुछ ना कुछ क्या मिलता है, केमिकल्स वगैरह मिलता ही रहता है. सो ये पानी खराब होने की वजह से होता क्या है, डिजीजेस फैलती है. अब डिजीजेस कैसे, कोलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन एक्सेट्रा वो फैलते रहते हैं. आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हम एक के घर से दूसरे घर पे जाते हैं ना, लाइक सिटी भी चेंज करते हैं ना, वहाँ का पानी चेंज हो जाता है ना, तो भी किसी की बॉडी को सूट नहीं होता, किसी को कंटिन्यूसली लूज मोशंस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं. क्यों होता है ऐसे, क्योंकि पानी में चेंजेस आ जाता है. अब सिमिलरली ये जो पानी है, ये फैक्ट्रीज के वगैरह के केमिकल्स वगैरह का पानी इतना यूज़ होता है, तो सोचो कितनी इफेक्ट आती है एनवायरनमेंट में, राइट. और हम अपने इन्वायरमेंट को कितना ख़राब कर रहे हैं, बहुत ख़राब कर रहे हैं. तो इससे बेटर है कि हमें थोड़ी सी क्या रखनी चाहिए, सेफ्टी रखनी चाहिए. People from everywhere, class of the society, it be a politicians, farmers, industrials, educated individuals, artists, or worker, have a very casual attitude towards the environment pollution. The water from industries should be purified before it to be drained into streams or river. Government should implement the pollution control policy properly to control the industries. We should use water in a judicious way. जैसे कि लोग हैं
पॉलिटिशियंस है, फार्मर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, हम लोग ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, नॉर्मली कैजुअल लेते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है इन सब के बारे में हम सोच के भी क्या करेंगे, इन सब के बारे में हम बोल के भी क्या करेंगे। अब ऐसा हो रहा है तो हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, राइट। हम सब कॉमन पर्सन का यही क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हो रहा है तो हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कोई बोलेगा कि नॉर्मल लोगों को सोचना चाहिए, बट ऐसे कर करके हम अगर सोचेंगे ही नहीं तो हमारा पानी जो है वैसे भी बहुत कम बच जाए, पीने का है ही नहीं, वो भी जितना है वो भी खराब होता जाएगा। तो नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट की क्या हालत होगी, राइट। इवन दो जयपुर में जो बांधनी की या कलर की ये जो इंडस्ट्रीज है, उसमें जो भी कलर निकलता है वो वाटर्स जो निकलता है वो नदियों में जाता है। एंड कभी कभार न्यूज़ में ऐसे आता था कि लोगों के घर पे जब मीठे पानी की पाइपलाइन जो होती है उसमें कलर वाला पानी आता है, तो कलर वाला पानी मतलब केमिकल्स वाला पानी, राइट। तो ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। कितनी सारी नदियाँ थी जो काफ़ी सूख गई और गटर बन गई है, जहाँ पे हमें ऐसे लगता था कि ओह ये तो इतनी बड़ी नदी थी, अब पानी है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि हमने अपने यूसेज का इतना गंदा इस्तेमाल किया है एनवायरनमेंट का कि वो सूख के ख़त्म हो गई है, राइट। तो हमें एक पर्सन एक कदम आगे बढ़ाए तो धीरे 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 क्या होगा कि दूसरे लोग सीखेंगे उससे। कदम तो एक पर्सन को लेना ही पड़ेगा, उससे क्या होगा, फ़ायदा हमें ही होगा, हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहेगा, तो हम सेफ रहेंगे तो डिजीज़ वगैरह होंगी ही नहीं, राइट। तो हम लोगों को ये थोड़ा समझना चाहिए कि हमारा जो वाटर है वो प्रॉपर होना चाहिए। जब भी वाटर जो है घर में दिया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें गवर्नमेंट को दूसरी और तीसरी बात उस वाटर को क्लीन करके प्यूरिफाई करके भेजना चाहिए, जिससे क्या हो, ये जो इफ़ेक्ट है वाटर पोल्यूशन की वो कम हो जाए। और हमें भी सेफ्टी रखनी चाहिए, जब भी हम कहीं आए जाएं खाएं पिए तो हमें कोई भी रोड वगैरह हो या कोई भी पानी की चीज़ वगैरह वहाँ पे हमें ख़राब नहीं करना चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन। नाउ air pollution. Just like water, air has become a major concern of the world. Industries have a developed in every city and in the most of the villages. The smoke and gases emitted by the industries mix with air and cause air pollution. Today, the use of mineral oils has increased tremendously. The vehicle running on fossil fuels like petrol and diesel emit smoke harmful gases like hydrocarbons, nitrogen oxide, carbon monoxide, and carbon dioxide, which merge with the air, and their proportion in the air has increased. The proportion of CO2 has increased due to cutting of trees, which has led to the intense problem of global warming. Deforestation is another reason behind the increase in air pollution. Dust particles float in the air due to the depletions of the forest and cover trees. अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो ये फिर से मेजर कंसर्न है, सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हो जाती है उसमें क्या होता है, जो भी स्मोक जाता है वो एयर में जाता है और वो हमारी एयर को क्या करता है, ख़राब करता है, राइट। उसी ही इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, ब्रीथ लेते हैं, ठीक है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। तो हम जब भी ब्रीथ इन करते हैं तो बहुत सारी क्या कहते हैं कि गैसेस के साथ करते हैं, तो उससे हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट होता है, अस्थमा के लोग जो होते हैं उनको बहुत इफ़ेक्ट होता है एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो हम हमारे इन्वायरमेंट को ट्रिमेंडियसली क्या करते जा रहे हैं, ख़राब करते जा रहे हैं, ठीक है। अब टुडे द मिनरल ऑयल्स हैज़ इंक्रीज्ड ट्रिमेंडेंसली। मिनरल ऑयल का यूज़ बहुत ही जोरों शोरों से हो रहा है। व्हीकल्स जो हैं उसमें फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोल डीजल जो होता है वो भरपूर से डाला जाता है, यूज़ किया जाता है, और उससे क्या निकलता है, जो भी स्मोक निकलता है वो क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। आपने देखा ही होगा कंटिन्यूसली, ये तो जूनागढ़ तो अपना बहुत छोटा सा सिटी है, कंटिन्यूसली अहमदाबाद जाओ, राजकोट जाओ, बड़ौदा जाओ, सूरत जाओ, मुंबई जाओ,
वहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है कि भाई एक एक दो दो घंटे पहले हमें निकलना पड़ता है। क्यों हमें निकलना पड़ता है? क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होती है। अब सोचो, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक उतना ही स्मोक ज़्यादा निकलेगा और वो उतना ही खराब करेगा अपने एनवायरनमेंट को, राइट? तो ये जो कंटिन्यूसली हम यूज़ करते जाते हैं उससे क्या होता है, हमारी एयर को बहुत ही इफेक्ट आता है। ठीक है, द proportion of CO2 has increased due to the cutting of trees which led the intense problem of global warming। अब जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, ट्रीज वगैरह को कट करते जा रहे हैं, राइट? और उससे क्या होता है, इंटेंस द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बारिश प्रॉपरली आएगी नहीं, ठीक है, फिर क्या होगा, प्रॉपरली बारिश नहीं आएगी तो इफेक्ट यही की यही आएगी, इरेगुलर सब कुछ हो जाएगा। कभी बारिश, कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कंटिन्यूसली ये हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट खराब। और वो सब किसकी एक्टिविटीज से हो रहा है? अपनी एक्टिविटीज से ही हो रहा है। तो डस्ट पार्टिकल्स है वो सारे जो एयर में, वो क्या करते हैं, डिप्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड कवर्स द ट्रीज। ये दो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो है वो कंटिन्यूसली हवा में रहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, ट्रीज वगैरह पे तो इफेक्ट आती ही आती है, पर ह्यूमन बीइंग में भी आती है। और वो हमारे एनवायरनमेंट को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली खराब करते रहते हैं। Air pollution causes various diseases like such as asthma, breathing problems and lung infection. As I told you पहले ही कि जो लोग कंटिन्यू जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। देन आफ्टर ब्रीदिंग में ऑब्वियसली अभी इतना इस पिक्चर में ही आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली कितना स्मोक निकलता है। ये सारा स्मोक निकलता रहता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोगों को तो इफेक्ट होगी ही होगी, पर इतने सोचो कि जो इन्वायरमेंट है उसको कितना इफेक्ट हो रहा है। हम ट्रीज जितने उगाते नहीं ना उतना कट करते रहते हैं खुद की यूज़ के लिए, तो सोचो ये कितना इफेक्ट हो जाता है लोगों पे। एंड सेम सिमिलरली प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, ब्रीदिंग, ये जो है अस्थमा वही होती है, या ना हो तो भी हो जाए लोगों को इसने स्मोक से। तो dust particles floating in the air lead to a disease like cold, cough, and allergy. There have been allergy. There have been intense when animals died due to the suffocation caused by excess of pollution. The temperature of the atmosphere has increased due to pollution. At the time of this, poisonous gases mixed with the raindrops causes acid rain, which is very harmful for animals and vegetation. To prevent air pollution, it is necessary to make a certain rules for the industries and implement them strictly. Equipments that can be filter smoke and harmful gases should be developed and installed. Industries that do not follow the norms should be punished strictly by a heavy fine or should be shut down. Environment awareness camps should be organized. One should use petrol, diesels in a judicious manner. Use a pollution-free fuel like CNG and LPG will help to be a treat extent strict implementation of PUC, that was pollution under control in vehicles should be implemented. अभी देखो, ये जो है वो हम ट्रमेंडसली एयर को ख़राब करते रहते हैं कंटिन्यूसली। उससे क्या होती है, डस्ट पार्टिकल जो एयर में फ्लोट होते हैं उससे डिजीजेस लाइक कोल्ड, ठीक है, खांसी, कफ, और किसी को एलर्जी वगैरह हो जाती है, राइट। और वो हम कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को, वेजिटेशंस को तो खराब होता ही होता है, प्लस में एनिमल्स है वो डाई हो जाता है ड्यू टू सफोकेशन। इतना पोल्यूशन होता है, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको भी इफेक्ट होते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। ऊपर से ये जो पॉइजनस गैसेस वगैरह निकलती है उससे क्या होता है, वो एयर में फैलती है, जो क्या होती है, मिक्स हो जाती है रेन ड्रॉप्स के साथ, और क्या होती है, एसिड रेन, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल रहती है। हमें इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टली क्या होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लिए। और प्लस में जो भी हम व्हीकल्स वगैरह यूज़ करें
हो सके तो हमें क्या पॉल्यूशन फ्री फ्यूल यूज़ करने चाहिए लाइक CNG एंड LPG, जिससे क्या पॉल्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले ना। और हो सके उतना हमें व्हीकल्स का यूज़ कम करना चाहिए, और जो भी व्हीकल्स वगैरह ले उसमें PUC शुड बी इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, जो एनवायरनमेंट को ख़राब ना करे। ये एक ह्यूमन बीइंग की नेचुरल होना चाहिए कि जितना हो सके हमें व्हीकल्स का यूज़ कम करना चाहिए, और हो सके तो थोड़ी वॉकिंग भी रखनी चाहिए। आजकल हम व्हीकल्स के डिपेंड इतने हो गए हैं ना कि वॉकिंग डिस्टेंस तक भी जाना होता ना तो हम गाड़ी ले लेते हैं, बट उससे क्या होता है हमारे ही इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट आती है, राइट। अगर हम पानी का इस्तेमाल सही तरह से करें, एयर जो है उसको सही तरह से रखें, तो कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को तो सेव करेंगे ही सहेंगे, प्लस हमारी भी सेफ्टी रहेगी। हम ह्यूमन बींग्स इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हमारी यूज़ की वजह से हम हमारे इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रहे हैं, और उससे हमारी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रही है। तो हो सके उतना हमें व्हीकल्स वगैरह कम यूज़ करने चाहिए। अगर पानी की बात आए तो जो केमिकल्स वगैरह है उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, जिससे क्या हो कि ये जो पॉल्यूशन है वो कम होता जाए, और हम अपने नेचर को तो सेव करें ही करें, प्लस हम अपने को भी सेव करें, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज हम एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।